खामोश वाकयात में नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो चलते हैं आज के एपिसोड की जानिब। बीमू मामा चाहती हैं तुम्हारी शादी कर दी जाए। वो उसके ऑफिस कैबिन में बिल्कुल उसके सामने बैठा था। अच्छा, तो ये नहीं बताया किससे करना चाहती हैं? उसने लैपटॉप की एलईडी को फोल्ड करते हुए जोश में पूछा। हाँ बताया तो है। अच्छा, क्या नाम है उसका? वो सुपर एक्साइटेड हुआ था। कराची वाली बबली आंटी है ना, उनकी बेटी शकीला। उसने अपनी हंसी रोकते हुए कहा। व्हाट? वो तो अपनी जगह से ही उछल पड़ा था। ये आप क्या कह रहे हैं? मामा ऐसे कैसे कर सकती हैं मेरे साथ? उसे शदीद सदमा हुआ था। क्या कह सकते हैं अब? मामा को वही तुम्हारे लिए पसंद आई है। खैर, मुझे भी वो अपनी भाभी के तौर पर कबूल है। मजा आएगा। सीव्यू के किस्से सुना करूंगा और फिर वो हम सबको अपने हाथों से पान बनाकर खिलाया करेगी। हाउ क्यूट। रोज रात को शाम की चाय की बजाय पान की महफिल सजा करेगी। मजा ही आ जाएगा। हैदरी ने ख्याली दुनिया में उसे सैर करवाते हुए कहा। बिल्कुल नहीं, मैं लाहौर का हूं तो मुझे खास लाहौरन चाहिए। उसको गहरा सदमा हुआ था हैदरी की बातें सुनकर। बट सॉरी बीमू, लाहौर की किसी लड़की की तुम्हारे लिए वैकेंसी खाली नहीं है। अब उसे हंसी कंट्रोल करना मुश्किल हो गया था। ऐसे कैसे खाली नहीं? आपकी दफा मामा को बड़ी जल्दी निदा नजर आई थी। अब वो क्यों कर रही हैं मेरे साथ सोतेलों जैसा सलूक? वो किशमिश से भी तो कर सकती हैं मेरी शादी। वो रोने वाला हुआ था अब। ओहो, तो तुम किशमिश से शादी करना चाहते हो? मगर उस दिन तो तुम कह रहे थे कि तुम्हारा कोई इरादा नहीं ऐसी आफात संभालने का। उसने उसे मशकूक नजरों से देखते पूछा। वो तो मेरे मुंह से निकल गया था, ऐसे ही बोल दिया होगा। उस शकीला से तो बेहतर ये आफत ही है, उसने गड़बड़ाते हुए कहा। लेकिन किशमिश तो तुमसे शादी नहीं करना चाहती, इनकार कर चुकी है। उसने एक और सदमा दिया था। क्या? वो तो मुझसे? वो बोलता बोलता रुक गया। क्या तुमसे? उसने मशकूक नजरों से पूछा। कुछ नहीं भाई। आज तो उसे सदमे पर सदमे मिल रहे थे। सोचने समझने की सलाहियत ही खत्म हो गई थी। तुम कहो तो मैं किशमिश से बात करूं? I mean, अगर वो तुम्हें इतनी ही पसंद है तो। उसने दांतों तले लब दबाते हुए कहा। कोई जरूरत नहीं है, मैं तैयार हूं शकीला से शादी करने के लिए। उसे पता है उसने कैसे दुख से ये लफ्ज अदा किए थे। ठीक, पर मैं आज ही मामा से बात करता हूं। वैसे एडवांस मुबारकबाद। वो आंख विंक करता अपनी हंसी को कंट्रोल करता बाहर निकला था और बीमू को रच के गुस्सा आया था किशमिश के इनकार पर। दिल चाह रहा था पूरी दुनिया तबाह कर दे और हैदरी अपने ऑफिस के कैबिन में आकर निदा को कॉल करके बताते हंसी से लूट पूट हो रहा था। आई एम सॉरी मिशी, मेरी वजह से तुम्हारी इज्जत पर भी हर्फ आया और जान भी मुश्किल में फंसी। वो घर आ गई थी। मिशी उसके गले लगे रो रही थी। दुआ ने उसे इसकी सुसाइड का बता दिया था और वो दुआ की बात सुनकर बेयकीनी से उसे देखे गई थी। मुझे नहीं पता था फजर तुम इस हद तक भी जा सकती हो। मैं सुनकर शॉक्ड हुई थी। अपनों की बेरुखी नहीं बर्दाश्त होती मिशी, और ना इनको दिया जाने वाले दुख में सारी जिंदगी जिया जा सकता। वो भी आंसू बहा रही थी। तो इसका मतलब सुसाइड कर लो? किस बुक में लिखा है ये? मैं भी सेम इसी सिचुएशन में थी, फिर तो मुझे भी मरना चाहिए था। उसने आंखें रगड़ते हुए कहा। मेरी और तुम्हारी सिचुएशन में फर्क है। तुम अनजाने में इस सब का शिकार हुई और मैं जानबूझकर अपना आप तबाह करने चली थी। मेरा हाल तो बदतर होना चाहिए था। मैंने अपने जायज रिश्ते को रोंदा, अपने शौहर को दुदकारा, इस शौहर को जो मेरा मजबूत साहिबा था, और कमजोर छांव तलाश की बदले की ताक में वो रो रही थी हिचकियों से। बाहर खड़े अजलान ने उसका एक एक लफ्ज सुना था। वो जानता था कि वो पछताओं की भट्टी में जल रही है, मगर इतनी जल्दी वो उसे बख्शने के मूड में नहीं था और वहां से चल दिया। बस फजर, बस करो। जितना रोना था रो लिया, अब बस खुद को अजियत मत दो। मिशी ने उसके आंसू साफ करते हुए कहा था। वो भी रो रही थी। दोनों की तकलीफ एक जैसी ही थी। चलो पुरानी बातें छोड़ो अब, दुआ ने रूम में दाखिल होते हुए कहा था। ये जूस भिजवाया है मामा ने दोनों के लिए, पियो इसे जल्दी से। दुआ ने ट्रे इन दोनों के सामने रखते हुए कहा। मिशी ने अभी जूस का एक सिप लिया ही था कि हेलो गर्ल्स, हादी और अली ने अंदर आते कहा था, और अली को देखकर मिशी की आंखों में फिर से आंसू आए थे और वो मिनट से पहले वहां से गई थी। न जाने क्यों वो उसका सामना नहीं करना चाहती थी। इसे क्या हुआ? हादी ने अली की तरफ देखते हुए दुआ से पूछा। पता नहीं, मैं देखती हूँ।
वो भी उठकर उसके पीछे चल दी थी। उसे भी इसकी ये हरकत कुछ समझ नहीं आई थी। आप दोनों को अपने घरों में सुकून नहीं है? फजर ने घूरी से नवाजते हुए हादी को देखा जो बाहर निकलती दुआ की तरफ नजरें गाड़े था। हाय, जब सुकून ही यहाँ है तो घर में बेसुकूनी ही रहेगी ना। हादी ने दिल पर हाथ रखते हुए कहा। क्या मतलब? सब ठीक है ना? कुछ भी ठीक नहीं है, और ये सब तुम्हारी वजह से ही हुआ है। इस बार अली बोला था। मेरी वजह से? वो नासमझी से बोली। कैसी बहन हो, कुछ तो समझो। यहाँ दुनिया उलट पड़ी है और तुम अनजान बैठी हो। हादी ने मासूम शक्ल बनाकर कहा। अब अगर आसान लफ्जों में ना बताया ना कि आप दोनों को क्या तकलीफ है, तो ये जो मेरे हाथ में गिलास है ना, इसे सर फाड़ दूंगी। उसे उनकी बेतुकी बातों पर गुस्सा आया था। यार फजर, अली को पिछले कुछ दिनों से दौरे पड़ रहे हैं। उसने अली की तरफ आंख विंग करते हुए कहा। और तुम्हें पता है, सेम ऐसे ही दौरे कुछ दिनों से हादी को भी पड़ रहे हैं। अली कहाँ पीछे रहने वालों में से था? कैसे दौरे? उसके तो सर से गुजर रही थी उनकी बातें। दिल के दौरे, हादी ने ट्रांस की कैफियत में कहा। व्हाट? डॉक्टर को चेक करवाया? आप दोनों ठीक तो हैं? इसी को बताया? उसे फिक्र हुई थी दोनों की। डॉक्टर के पास इस मर्ज का इलाज नहीं है, अली बोला था। और खबरदार जो इसी का नाम लिया। दिल की दुनिया आबाद होने से पहले हॉस्पिटल भर्ती होने का शौक नहीं हमें। हादी ने ख्यालों में ही अपनी कुट देख ली थी अजलान के हाथों, इसलिए डर कर बोला था। हाँ, तो जब हार्ट अटैक हुआ है तो हॉस्पिटल ही जाना पड़ेगा चेकअप के लिए। वहां से ही इलाज होगा ना। वो तो पुट पड़ी थी गुस्से में, हाथ धोती है बेतुकी बातों की। और अगर मैं कहूं हमारा इलाज किसी हॉस्पिटल में नहीं शाह हाउस में है, तो सीधी तरह बोले, या मैं इसी को बुलवाऊं भिजवाऊं कि आप परेशान कर रहे हैं मुझे। हार्ट अटैक तो बात की बात है, उसने सीधी सीधी धमकी दी थी। यार मोहब्बत हो गई है इसे मिशी से, मुझे दुआ से। हादी ने एक सांस में ही लफ्ज हवा के सपुर्द किए थे और फजर ने बेयकीनी से दोनों को देखा था। दोनों ने कंधे उचकाए तो थे, जैसे कहना चाह रहे हों तीर कमान से निकल चुका है, अब कुछ नहीं हो सकता। उसने पास पड़े दोनों कुशन बारी बारी दोनों की तरफ उछाले थे। दिमाग सेट है आप दोनों का? इसी को पता चला ना तो दुनिया से उठा देगा। जो भी है इसे यहीं स्टॉप करें। उसने तो ऐसे कहा जैसे उनकी शादियां बड़ी नामुमकिन सी बात हो। तुम कर सकती हो स्टॉप इसी के साथ ये सब? अली ने उसे खोजती नजरों से देखते हुए कहा। तो बात यहां तक पहुंच गई है? उसने खुद को गिराते हुए कहा। पीछे मुड़ना मुमकिन नहीं अब फजर, हादी ने कहा। क्या वो दोनों भी? उसने बात अधूरी छोड़ी। इन दोनों को हमारे जज्बों का पता होता तो हम तुम्हारे पास क्यों टाइम वेस्ट कर रहे होते, उनके पास होते। हादी ने पुरजोश अंदाज में कहा। ओहो, तो मेरी तबीयत का पूछने नहीं, आप दोनों मुझे अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करने आए हैं। उसको दुख हुआ। नहीं, हम एक और काम भी करने आए हैं। इन दोनों को जी भर के देखने आए हैं। अली ने ख्यालों में मिशी को सोचते हुए कहा। शर्म करें, कितने लोफर हो गए हैं ना आप दोनों। उसने गर्दन हिलाते हुए कहा। और ये लोफरी मुंह जोर होने से पहले कुछ हेल्प कर दो प्लीज। हादी ने बाकायदा मिन्नत की थी। सोचूंगी, उसने बरम दिखाया था। प्लीज प्लीज प्लीज। दोनों तकरीबन हाथ जोड़ते हुए दो जानू बैठे मिन्नत कर रहे थे। फजर को उनकी हालत देखकर हंसी आई थी। मोहब्बत के पहले वार नहीं उन्हें झुकना और मिन्नत करना सिखा दिया था। वो दिल से हंसी थी। ओके, बट एक शर्त है। अगर इसी को पता चला तो मैं तुम दोनों के साथ कभी भी नहीं थी। तुम दोनों ही इन्वॉल्व थे इस सब में। मंजूर? उसने हाथ आगे करते हुए पूछा था। कितनी बड़ी फाफे कुटनी हो तुम फजर। अली को उसकी शर्त सुनकर ही ताज्जुब हुआ था। नहीं मंजूर तो ओके। उसने हाथ वापस खींचा। उसे नया खिताब फाफे कुटनी मिलने पर सदमे ने घेरा। नहीं नहीं, मंजूर है मंजूर है। दोनों एक साथ बोले थे। मुबादा उनको मिलाने की कोशिश करने वाली आखिरी उम्मीद भी हाथ से जाती। फजर ने इन दोनों के चेहरे पर मौजूद खुशी देखकर दिल से दुआ की थी उनके मिलन की। तुमने शादी से इनकार क्यों किया? उसने बाजू से पकड़कर उसे दबोचते हुए कहा। वो नेल पेंट लगा रही थी जब वो तन फन करता उसके कमरे में आया था। आउच, क्या मसला है? उसका नेल पेंट खराब हुआ था। उसने खूनखार नजरों से उसे देखा था। तमीज नहीं है क्या? सारा हाथ खराब कर दिया। मैं तो तुम्हारी जिंदगी खराब कर दूंगा। हाथ तो दूर की बात है। उसने उसे झटके से करीब किया था। तो तुम मुझ में इंटरेस्टेड नहीं हो तो क्यों करो तुमसे शादी? उसने भी मसनूई गुस्से से चिल्लाते हुए कहा था, जबकि किशमिश को सारी बात मालूम थी और उसको सारी बात निदा बता चुकी थी हैदरी की। ये तो तुम्हें हमारी गोल्डन नाइट पर बताऊंगा कि कितना इंटरेस्टेड हूं तुम में। उसने बाजू मरोड़ कर उसकी पुश्त को अपने सीने से लगाते
उसके कंधे पर फोंग मारते हुए कहा था और किशमिश इतने करीब कि उसके लम से लर्जी थी। क्या हुआ? बोलती बंद हो गई? डर लग रहा है कि लगना भी चाहिए। उसने झटके से उसे छोड़ा था और कदम मामा के कमरे की तरफ बढ़ाए थे। मामा, मुझे किशमिश से शादी करनी है, उसने रूम में जाते ही उनसे कहा था। वो जो जाए नमाज पर बैठी तस्बीह पढ़ रही थी, उसकी बात पर मुबहम सा मुस्कुराई थी। अच्छा, और वो क्यों? वो अब जाए नमाज उठाकर लपेट कर रखते हुए उसके पास आकर बैठी थी। क्योंकि अच्छी लगती है वो मुझे, एंड आई नीड हर। तो आप बस इस संडे मेरा निकाह करवा दें। और रुखसती भी। उसने बगैर लगी लिपटी रखे जो मुंह में आया बोल दिया। लेकिन हमने तो तुम्हारा रिश्ता शकीला से। हैदरी जो मामा के कमरे के सामने से गुजर रहा था, उसकी बात सुनकर इधर ही आ गया था। भाई, नॉट अगेन। शकीला पतीला, वट एवर, आई वॉन्ट किशमिश एंड दैट्स फाइनल। वो जिद्दी बच्चों की तरह जिद कर रहा था। बड़ी मामा को टूट कर प्यार आया था। क्यों तंग कर रहे हो इसे? मेरी जान, जैसा तुम कहोगे वैसा ही होगा, उन्होंने उसे हग में लेते हुए कहा था। उनको खुशी की खबर निदा और हैदरी शाम में ही सुना चुके थे कि जो उनकी ख्वाहिश है वो दोनों भी यही चाहते हैं। सच्ची मामा, लव यू सो मच, उसने हैदरी को जुबान चढ़ाते हुए कहा था। और ऐसा करते हुए हैदरी को वो बिल्कुल बच्चा लगा था। मगर मामा, किशमिश? कोई जरूरत नहीं है उससे पूछने की, उसके कसबल मैं निकाह के बाद निकालूंगा। उसने हैदरी की बात काटी। वो जो कुछ और ही कहने वाला था, वो समझा कि शायद हैदरी ये कहेगा कि किशमिश ने इनकार कर दिया है तो उससे फिर पूछ लें। बुरी बात, उसको टार्चर किया ना तो बहुत बुरा पेश आऊंगी। मेरे लिए वो पहले हैं और तुम दोनों बाद में। जी जी, हम तो सौतेली औलादे हैं, वो एक साथ बोले थे। मामा, इस संडे कंफर्म ना? फिर उसने तायद चाही थी। ओ हौसला रख, कौन सा तू बूढ़ा हो रहा है? तैयारी का टाइम चाहिए होता है। हो जाएगी तैयारी भी, अभी 2 दिन है। मामा प्लीज ना, मुझे निकाह के साथ रुखसती चाहिए, उसने रिक्वेस्ट की थी। ओके हैदरी, तैयारियां करो, उन्होंने बीमू की पेशानी चूमते हुए कहा था। आज वो बगैर वजह के उसे मार रहे थे। आज तो वो बोला भी नहीं था। मुक्के घून से लातें पास पड़ी रस्सियों से गला दबाया और अब वो मारते मारते हामता हुआ दूर पड़ी कुर्सी पर थक कर गिर गया था। उसके सर से होंठों से खून निकल रहा था। सर, वीडियो बन गई है। आदमी ने मोबाइल उसकी तरफ बढ़ाया था। बहुत खूब। तुम्हारी बेटी का नाम मिशाल है? उसने कहकहा लगाते हुए कहा था। मिशाल कहाँ है वो? तुमने उससे कुछ कहा तो नहीं? मिशी का नाम सुनते उनसे बोला नहीं जा रहा था। बहुत खूबसूरत है यार वो, उसने तो आयशा को भी पीछे छोड़ दिया है। क्या फिगर है यार। हमदानी ने शैतानी कहकहा लगाया था। बकवास बंद कर कुत्ते का है मेरी बेटी, जलील इंसान, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। वो उसको मारने के लिए लपके थे मगर पांव पर बंदी जंजीर के खिंचाव से रास्ते में ही उलझ कर गिरे थे। तेरी मिसाल पता कैसी है? किसी पड़पड़ाते परिंदे के जैसी जिसके पर काट दिए हों। अफसोस हो रहा मुझे तुम पर, पराई लड़ाई में तुम फजूल के रगड़े गए। पर पता है क्या, इस लड़ाई में फजूल की टांग भी तो तुमने अड़ाई थी, तो भुगतो अब। वो अब चलते चलते उसके पास आए थे। जोर से आगे बढ़कर उसका जबड़ा दबोचा था। मगर याद रखना, अगर इस अजलान ने मेरे बेटे को कुछ किया तो तेरी बेटी और इस फजर की इज्जत तेरे सामने यहाँ इस कमरे में नोचूंगा और फिर जाकर बिठा दूंगा किसी कोठे की रखेल बनाकर। फिर सही ऊंचा होगा शाहों की नाम नेहाद इज्जत का नाम। उसने जबड़े पर दबाव बढ़ाए एक एक नाम लफ्ज चबा चबा कर अदा किया था। अब होगा सरेआम ऐलाने जंग। वो उसका जबड़ा छोड़ते हुए कहका लगाते मुड़े थे। ये वीडियो इसकी बेटी के नंबर पर सेंड कर देना, वो रास्ते में खड़े आदमी से कहते चले गए थे। हाँ, कुछ प्रोग्रेस हुई? वो आज फिर अपने फार्म हाउस में मौजूद था। सर, उनके बचने के चांसेस बहुत कम है। वो ऐसे यहाँ सरवाइव नहीं कर पाएंगे, हमें किसी अच्छे से हॉस्पिटल एडमिट करना होगा इनको, डॉक्टर ने कहा। व्हाट? तो तुम लोगों को जब कह चुका हूँ कि जिस चीज की जरूरत है मंगवा लेना, तो यहाँ क्या मसला है? वो गुस्से से धाड़ा था। सर, हॉस्पिटल वाली निगहदाश्त यहाँ नहीं हो सकती। ट्राई टू अंडरस्टैंड, उनकी कंडीशन बहुत सीवियर है। इसका बचना मेरे लिए बहुत जरूरी है। मैं करता हूँ हॉस्पिटल का अरेंज, अजलान ने कुछ सोचते हुए कहा और फोन पर कॉल मिलाई। हाँ सुनो, एक प्राइवेट रूम चाहिए। हाँ बिल्कुल, और 4 लोग सिक्योरिटी के लिए, 2 हॉस्पिटल के प्राइवेट रूम में और 2 बाहर। सो किसी किस्म की गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। मैं कोई रिस्क अफोर्ड नहीं कर सकता, कहते उसने कॉल काट दी थी।
ठीक 4 बजे उसे हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया जाएगा और ये बचना चाहिए, उसने डॉक्टर की आंखों में आंखें डालते हुए कहा। अरहम को देखकर हमेशा उसका खून खोलता था और जख्म ताजा होते थे। क्या तमाशा लगा रखा है, खाना क्यों नहीं खा रही? अजलान ने उसके सामने खड़े होते हुए कहा। आज वो सुबह से कोई दवाई नहीं ले रही थी, ना ही कुछ खा रही थी। अना भी और बाकी सब कह कह कर थक गए थे। उसका एक ही जवाब था, दिल नहीं कर रहा, भूख नहीं, और खाली पेट उसे दवाई कोई खिला नहीं रहा था। अब भी असवा खाला उसके कमरे में खाने की ट्रे लेकर आई थी, जिन्हें उसने ये कहकर भिजवा दिया था कि जब भूख होगी तो वो खा लेगी। भूख नहीं, वही जवाब। क्या चाहती हो अब? तुम कोई नया ड्रामा, कोई नई जान हल्कान करने वाली हरकत तो याद रखो। फजर, मैं पिछले सदमे से अभी पूरी तरह बाहर नहीं निकला। खुदा का वास्ता है, या तो जान ले लो मेरी या बख्श दो। उसका बाजू दबोचे एक एक लफ्ज उसकी आंखों में आंखें डाले कहता वो पीछे हटा था। असवा खाला खाना लाएंगी तो शराफत से खा लेना, और दवाई भी, और अगर ना खाया तो याद रखना अजलान हैदर शाह नाम है मेरा। वो कहता कमरे से गायब हुआ था और वो आंखों में आंसू भरे उसे देख रही थी, जिसने आज इतने दिनों बाद बात भी की तो इतनी बेरहमी से। ना खाती तो मरती, क्योंकि कोई जाने या ना जाने फजर अजलान हैदर शाह अच्छे से जानती थी उसे, जो जान मुट्ठियों में जकड़ने का फन जानता था। मॉन्स्टर। फर्स्ट बाइट लेते नम आंखों से उसने कहा था, और वो जो खुले दरवाजे से बाहर खड़ा उसे गुस्से से रोते हुए मॉन्स्टर कहते देख रहा था। उसके लबों को खुद साख्ता मुस्कान ने छुआ था। कहाँ हो तुम? अजलान ने अली को कॉल करके पूछा था। रास्ते में हूँ, घर जा रहा हूँ, अली ने बताया। शाह हाउस पहुंचो और मिशी को पिक दिखाकर कंफर्म करो क्या वो हमदानी ही था। अजलान, मैं कैसे? अली को पता था वो किस कुर्ब से गुजरेगा, खुद भी और उसे भी गुजारेगा, जिसके जहन पर यह वाक़े नक्श हो गया था। अली, मेरी हिम्मत नहीं है पूछने की। मैं कैसे अपनी बहन से पूछ सकता हूँ कि उसकी इज्जत दागदार करने वाला कौन है? अजलान ने बेबसी से कहा। ओके, मैं पूछता हूँ, तुम परेशान ना हो, उसने कहकर फोन बंद किया था। अजलान को हाँ तो कह दिया था, मगर यह सिर्फ वही जानता था कि वो अब कैसे ये सब करेगा। आंखों के सामने मिशी की उस दिन वाली हालत आई थी तो रगे तन गई। गाड़ी शाह हाउस की तरफ मोड़ ली। अंदर दाखिल हुआ तो सामने दुश्मने जहां सोफे पर गोद में लैपटॉप रखे बैठी थी। रेड टी शर्ट, ब्लैक ट्राउजर, बालों का पन लगाए, वो उसे रफ से हुलिये में भी कयामत लगी थी। मिशी, मुझे तुमसे। इससे पहले कि अल्फाज पूरे अदा होते और वो उस तक पहुंचता, वो लैपटॉप